हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी केवीएस के पेपर खत्म हो चुके होंगे और आप बहुत ही परेशान होंगे कि केवीएस की कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि आपको पता है कम से कम 12 शिफ्ट में आपका केवीएस का पेपर हुआ है, जो कि आपका 21 तारीख से शुरू होकर 28 तारीख तक हुआ है। उसके बीच में 2 या 3 दिन आपकी छुट्टी भी थी, लेकिन अब आज पेपर आपका खत्म हो चुका है। तो आपके दिमाग में चीजें आ रही होंगी कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, क्योंकि इंटरव्यू आपको पता है जो पहले जो आपके यानी कि आप कमिश्नर के कह सकते हैं, जो केवीएस कमिश्नर के जो पेपर हुए थे उसके इंटरव्यू की डेट जारी हो गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका भी नंबर आने वाला है। तो कट ऑफ क्या जा सकती है इसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप YouTube पे बहुत सारे चैनल देखते होंगे, अलग अलग तरीके से वीडियो आ रहे हैं। यानी कि आपको पता है पेपर स्टार्ट होने से पहले कोई सेफ स्कोर बता नहीं रहा था, लेकिन अब इतने ज्यादा वीडियो आ रहे हैं, कोई ये बता रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, और किसी को कुछ आइडिया नहीं है, सब अपने हिसाब से चीजें बता रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने चीजों को एनालाइज किया, यानी कि जितने दिन आपका पेपर था हमने शिफ्ट वाइज इसको देखा है, इसको वहां पे बच्चों से पूछा है। वो बात अलग है कि मैं आपको वीडियो नहीं दे रहा था, क्योंकि आपको पता है वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन हमने कहा था पहले एनालाइज करना है, उसके बाद आपको अच्छे से वीडियो बना के देना है। ठीक है, तो सारी चीजें हमने बात करी। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा, आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा, 21-22 वालों को लग रहा होगा पेपर बहुत आसान था, लेकिन यकीन मानिए उसमें से कम जो वहां पर हमने बच्चे 17-18 बच्चों से हमने वहां बात करी। तो आपको पता है पेपर दे के लोग निकलते हैं तो कितनी जल्दी से निकल जाते हैं। तो हमने 17-18 बच्चों से बात करी वहां पे, जो अपना बैग ले रहे थे, क्योंकि आपको पता है बैग जमा करना होता, उसके बाद वहां पे लाइन लगती थी। तो वहां हमने बात करी, तो वहां ये पता चला कुछ लोगों ने कहा कि भैया 17 या 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमको डायरेक्ट मतलब पता थे, यानी कह सकते नहीं, मतलब आसान नहीं, बहुत ही आसान थे। तो लोगों को ये लगता है कि पेपर बहुत आसान आ रहे हैं, लेकिन कुछ आप पेडागोजी में देखेंगे तो चीजें भी अच्छी खासी पूछी गई थी, कुछ चीजें आसान थी, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं 170 में से 20-25 क्वेश्चन, 180 में से 120-25 क्वेश्चन आपको आते हैं, इसका मतलब पेपर आसान हो जाएगा। नहीं, जो मेरिट डिसाइड करता है, जो आपके मॉडरेट जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपके आसान क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो 75% लोग हैं वो तो कर ही लेंगे, है ना। 25% जरूरी नहीं कि वो कर लें। तो उसका हमने बात की, यानी कि सब शिफ्टों में हमने यही कहीं ना कहीं देखा, लेकिन 26 तारीख का पेपर देखेंगे तो थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, यानी कि वहां पे किसी ने नहीं बताया कि पेपर आसान था, लेकिन 21 तारीख के लोगों में 21 तारीख 22 तारीख में था, यानी 24-25 में भी था कि हाँ स्टार्टिंग में लोग कह रहे थे कि पेपर आसान है, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो पढ़ के अच्छे से गए थे उन्होंने कहा हाँ कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन ओवरऑल पेपर जो आपका था वो इजी टू मॉडरेट था। यानी कहने का मेरा उनका मतलब ये था कि हाँ जो मॉडरेट क्वेश्चन थे वो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मॉडरेट थे, जो जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने बात करी, यानी कि पूरा 12 शिफ्ट हम अच्छे से बात करें बच्चों से, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा कि जो मेरिट जाएगी तो 130 से 140 या 150 जाएगी। कुछ कुछ टीचरों ने हद ही पार कर दी, उन्होंने कहा मेरिट 160 चली जाएगी। 160 का मतलब पता है आपको? 160 का मतलब होता है 90% के आसपास आपकी मेरिट जा रही है। ठीक है, तो केवीएस के इतिहास में आप देख सकते हैं 70% या 71% से ऊपर कभी मेरिट गई नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में जाके देख लें 90% या 80% कभी मेरिट नहीं जाती है। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं इतना ज्यादा उस पर आप बिल्कुल वो न रखिए, बिल्कुल अपने शांत दिमाग को रखिएगा, क्योंकि आपने जो पेपर दिया उसको सबसे अच्छा आप ही को पता है क्या चीज हुई क्या चीज नहीं हुई। क्योंकि आपको पता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं सारी चीजें हमको लगता है आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चीजें फंसते हैं, बाद में आकर के देखते हैं कहीं ये गलत हो गया, कहीं ये गलत हो गया, कहीं ये गलत हो गया, थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, तो आप देखेंगे पिछली बार जो आपका जो 18-19 में जो केवीएस का पेपर हुआ था उसमें जो मेरिट गई थी वो 95 गई थी। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप रिलेट करिएगा। उससे पहले जो आपका 16-17 में जो पेपर आपका हुआ था वहां पे जो मेरिट गई थी वो 100 गई थी। 100 वहां पे क्यों गई थी? वो 150 की बात है, 150 में 100 गई थी, इसलिए क्योंकि पेपर आपका इजी था और केवल एक ही पेपर था। दोबारा आपने जो पेपर देखा होगा पेपर अच्छा मॉडरेट था, इसलिए 95 में गई। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पेपर आपके कई शिफ्ट हुए हैं, तो कहीं पेपर आसान आया, कहीं पेपर हार्ड आया है। ठीक है, तो आसान हार्ड इसके चक्कर में चीजें अच्छी खासी बनेंगी। तो ये आप मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया है उसको प्रॉपर, यानी कि जो आपके पेपर था हमने वहां सेंटर पे जाके जो लोगों से पूछा है, तो मेरिट मेरे हिसाब से आपके 115 और 130 के बीच में रहेगी। कितनी? 115 130। अब ये फिगर हम क्यों ज्यादा लेके चल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कई टाइप के वहां लोग मिले थे। कुछ लोग कह रहे थे मैंने 160 किया है, मतलब बिल्कुल किए तो सब ने 180 थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था 160 मेरा बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। उसके हिसाब से हमने जो वहां पे एनालाइज किया है अच्छे से, तो वो मेरे हिसाब से लग रहा है 115 से 130 के आसपास लग रहा है। अब वो एग्जैक्ट जो आपका बन रहा होगा या आपको जो आइडिया लगाया होगा, अगर इनके बीच में आपका स्कोर है तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। आप एक हफ्ते में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते जरूरी नहीं। अगर आपको पहले से टाइम मिल जाए तो आप आसानी से जल्दी बनाइए, क्योंकि आपको पता है इसमें आपको अच्छी चीजें पढ़नी भी पड़ेंगी। उसके बाद आपको तैयारी कर, क्योंकि आपको डेमो देना है, डेमो के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा ढंग का, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट आप बाई चांस डेमो दे रहे हैं वहां पे जाके, चाहे आप इंग्लिश का दें, चाहे आप हिंदी का दें, चाहे आप ईवीएस का पढ़ाएं, चाहे आप मैथ का कोई टॉपिक पढ़ाएं, तो आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी, तभी आप पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज फिर आप वहां फंसेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर जो आपका रहेगा उसके ऊपर थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट जाएगा। तो चीजें आप जितनी जल्दी आप पहले से स्टार्ट रखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम भी अपनी तैयारी, मुझे लगता है कि मेरा भी कहीं ना कहीं जो आपका जो मैंने बताया है आपको कट ऑफ, उसमें कहीं ना कहीं रेंज मेरी भी है, तो कहीं ना कहीं चीजें बन जाएंगी। अब वो 130 से ऊपर भी जा सकता है, 130 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं रेंज मेरी भी उसी के अंदर है, तो हम भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है देन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ज्यादा आप वीडियो चक्कर में ना पड़े, कट ऑफ थोड़ी सी आप समझिए, क्योंकि आपने भी पेपर दिया, आपको भी लगा होगा जो चीज आपको याद है क्वेश्चन, यकीन मानिए वो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जिस क्वेश्चन के बारे में तो आपको ऑप्शन पता होगा या तो उसका क्वेश्चन ही नहीं पता होगा, सिर्फ आंसर ऑप्शन पता होगा, या तो उसका क्वेश्चन पता होगा या तो सिर्फ ऑप्शन ही नहीं पता होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होंगी, इसका मतलब पेपर आपका कहीं ना कहीं वो टिपिकल था, ठीक है। और जो आपको पता है कि मतलब जो पेपर के बारे में जो क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो, उसका मतलब वो पेपर क्वेश्चन आसान थे। तो आसान वाले के बारे में हमको पता रहता है और टिपिकल के बारे में हमको पता नहीं रहता है, इसलिए हमको लगता है कि चीजें क्या हो गई, आसान हो गई। लेकिन जिन्होंने पेपर दिया है उनसे पूछिए मामला क्या है। बताने वाले तो कुछ भी बताते रहते हैं कि, और क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो हवाबाजी करते हैं, और कुछ तो टीचर ऐसे हैं जो 180 के ऊपर भी मेरिट बता रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कौन बता रहा है, पता नहीं वो ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप 115 130 के बीच में है तो आप अपनी तैयारी जबरदस्त इंटरव्यू की तैयारी करिए। अगर बाई चांस मेरिट इधर से उधर हुई तो आप क्या हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, एक महीना आपने तैयारी करी, वो कहीं ना कहीं दूसरे पेपर में इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि दूसरे पेपर में फायदा होगा, नुकसान तो वैसे भी नहीं होना, ठीक है। तो इससे अच्छा शांत बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ हम लोग तैयारी करें इंटरव्यू की। इंटरव्यू आप यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत से जो टीचर वहां पे वर्क कर रहे हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। और ऐसा नहीं रोज आप वीडियो देखिए, उनकी किसी एक टीचर को सिलेक्ट करिए, उसके हिसाब से जो चीज वो बता रहा है एग्जैक्ट आपको लगता है कि हाँ ये बेनिफिट आपके लिए, उसी के हिसाब से काम करिए आप, है ना। जो चीज वो बता रहा है उसके हिसाब से अपने आप को समझिए, कि अपने आप को मिरर के सामने अपने आप को बोलना सीखिए, किस तरह से आप बोल सकते हैं, अच्छे से अच्छा बोल सकते हैं, आपको डरना नहीं है, इस तरह से चीजें बताएं। क्योंकि आप जो पढ़ा रहे होंगे तो अच्छी बात है, आपके अंदर नेचुरली वो चीज होगी। अगर नहीं पढ़ा रहे होंगे, अगर आप डायरेक्ट आप पहली बार पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा अंदर से डर रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को जब आप मिरर के सामने अपने आप को वो करेंगे तो अच्छे से चीजें बन जाएंगी। तो उम्मीद करें मेरी बात आप समझ गए होंगे। कट ऑफ 115 से 130 के बीच में रहेगी, इसके ऊपर में भी बहुत कम केस है कि जाए, जहां तक मेरा अनुमान है, ठीक है। 115 130 के अंदर ही आपकी कट ऑफ रहेगी। बाकी जिस दिन कट ऑफ आएगी मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं बताऊंगा कि हाँ मैंने गलत थोड़ा सा वो किया था, यानी कि मेरा एनालाइज गलत हुआ। अगर सही होगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे तो उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।